हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात चीजों का रहस्य हमेशा ही मानव के मन को आकर्षित करता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे वर्ल्ड में कहीं रहस्य छुपे हुए। आइए इनमें से कुछ रहस्य जानते हैं। कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया। दोस्तों, आपने कई नदियों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या दोस्तों आपने किसी रंग बदलती नदी के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने ठीक सुना। कोलंबिया की कैनो क्रिस्टल्स नदी अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी में यह घटना जून से लेकर नवंबर तक कुछ सप्ताह के दौरान दिखाई देती है। इस खास वक्त के दौरान नदी का रंग लाल, नीला, पीला, हरा और नारंगी दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत घटना के कारण इस नदी को लिक्विड रेनबो यानी कि पानी का इंद्रधनुष भी कहा जाता है। इसका कारण ढूंढने पर पता लगा कि इस नदी में कुछ निश्चित तापमान और निश्चित समय के दौरान इस पानी में मैक्रोनेला क्लेविगेरा पौधे उगने से इस नदी का पानी रंग बदलता है। कुदरत के इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। द गल्फ ऑफ अलास्का। पृथ्वी के तकरीबन 70% हिस्से पर पानी और 30% हिस्से पर जमीन मौजूद है। धरती पर दो महासागरों की सीमाएं ऐसी है जो आपस में मिलते हुए भी बिल्कुल साफ साफ अलग अलग नजर आती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि इन दोनों के मिलन का यह नजारा दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखा है? वैज्ञानिकों के मत के अनुसार यह पानी के घनत्व और उनके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कुदरत का बहुत ही बड़ा करिश्मा है। द ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। हमारी पृथ्वी पर सुंदर झरनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर झरने हैं, पर क्या आपने कभी खून के झरने के बारे में सुना है? जी हाँ, अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर एक झरना बहता है जिससे लाल रंग का पानी निकलता है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ जाने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह तालाब पिछले कई लाख सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। पानी जैसे जैसे जमना शुरू हुआ वो गर्मी छोड़ता गया और यही गर्मी बर्फ को चारों तरफ से गर्म करती गई। इसमें कुछ रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण यहाँ से लाल रंग का पानी निकलता है। स्टोनहेंज, इंग्लैंड। पुराने गानों में या मूवीज में आपने शायद स्टोनहेंज को देखा हो। स्टोनहेंज का निर्माण गीजा के पिरामिड से भी पहले का है। एक रिसर्च के अनुसार स्टोनहेंज करीबन 4000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। स्टोनहेंज को क्यों बनाया गया, इसका अभी तक कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। इसे दो प्रकार के पत्थरों सारसेंस और ब्लूस्टोन से मिलाकर बनाया गया है। इसे ऐसी जगह पर बनाया गया है कि जहां पर लोगों की कब्र थी। इसे क्यों और किसने बनाया, ये पहली आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। द नाज़का लाइन्स, पेरू। नाज़का लाइन्स दक्षिणी अमेरिकी पेरू में स्थित है। इस लाइन्स के बारे में माना जाता है कि ये आज से 2500 साल पहले यानी कि 500 बीसी से 200 बीसी के बीच बनाई गई होंगी। ये संरचनाएं नाज़का जाति की विरासत मानी जाती है। इसमें से कई आकृतियां प्राणियों, पक्षियों तथा कुछ इंसान की तरह दिखाई देती है। इस लाइन्स को जमीन से देख पाना नामुमकिन है। इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसी कोई तकनीक न होने के बावजूद ये लाइन्स कैसे बनाई गई, ये एक बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि नाज़का जाति के एलियंस के साथ कुछ संबंध रहे होंगे, लेकिन इसके कोई सबूत न मिल पाने के कारण ये भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। द बाणगढ़ फोर्ट, इंडिया। भारत में ऐसी कई जगह है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। इसमें बाणगढ़ का किला भारत में सबसे भूतिया स्थान के रूप में माना जाता है। बाणगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कहते हैं कि बाणगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था और वो काले जादू का महारथी था। उस तांत्रिक ने इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। यह बात रत्नावती को पता चल गई। राजकुमारी रत्नावती ने इत्र की बोतल को उठाया और एक पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि काले जादू के कारण उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। उससे तांत्रिक की मौत हो गई। तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और मुगलों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। लोगों की माने तो उस किले में रात को रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। किले के प्रवेश द्वार पर भारतीय सरकार द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित। एरिया 51, यूएसए। ये एक ऐसा प्लेस है जिसे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा बहुत ही गुप्त रखा गया है।
एरिया 51 यूएसए के नेवाड़ा में स्थित है। यूएसए की माने तो यहाँ पर हथियार का परीक्षण और वायुसेना की ट्रेनिंग होती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस जगह से एलियंस का भी वास्ता है। 2 जुलाई 1947 को यहाँ पर यूएफओ यानी कि उड़न तस्करी भी देखी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन यूएसए की माने तो यहाँ पर सिर्फ हथियारों का परीक्षण और वायुसेना की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर किसी भी आम आदमी का जाना मना है, इसलिए ये जगह बहुत ही रहस्यमय है। स्लाइडिंग स्टोन डेथ वैली नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। क्या आपने कभी पत्थर को अपने आप खिसकते हुए देखा है? जी हाँ, आपने ठीक सुना। कोलंबिया में एक रेगिस्तान है जिसका नाम डेथ वैली है। इस जगह पर पत्थर अपने आप ही खिसकते हैं। इस खिसकते पत्थरों को स्लाइडिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के रेस्ट्रिक्ट क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम बनाकर यहाँ पर खोज की गई, जिसमें कैरिन नाम का पत्थर जो लगभग 370 किलोग्राम का था, जो अध्ययन के दौरान बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने उस पत्थर को अपनी एक जगह से 1 किलोमीटर दूर पाया गया। खैर, पत्थर के खिसकने का रहस्य आज भी बना हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर। बरमुडा ट्रायंगल यह क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमुडा और प्लूटो रिका के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन अचानक ही गायब हो जाते हैं। 5 सितंबर 1945 को फ्लाइट नंबर 19 के 14 नेवी एयरमैन टेक ऑफ किया अपनी रेगुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए, पर 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। उनके तीनों कंपास काम नहीं कर रहे। उन्हें पश्चिम दिशा किस तरह है कुछ पता नहीं चल रहा है, और कुछ समय बाद उनका कुछ पता नहीं चला। उसी शाम को एक सर्च प्लेन को फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया, पर टेक ऑफ के 27 मिनट के बाद ही उनका भी संपर्क नहीं हो पाया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए पहले बना हुआ है। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड सबसे ज्यादा पुराना है। एक पिरामिड को ही 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थरों से बनाया गया है। ये 3 पिरामिड को ऐसे बनाया गया है कि ये ओरियन बेल्ट के तारों के अलाइनमेंट में है, जबकि उस जमाने में ये सब कर पाना नामुमकिन सा था। इसमें एक बड़ा रहस्य ये है कि कैसे भी मौसम में पिरामिड के अंदर का तापमान 20 सेल्सियस ही रहता है। ये पिरामिड की संरचना ऐसे की गई है कि ये कैसे भी बड़े भूकंप को झेल सकता है, इसलिए ये वैज्ञानिकों के लिए एक सबसे बड़ा रहस्य है।